दोस्तों, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव की कवरेज करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने सुझाव भी दिया और कुछ लोगों ने कहा अभी तक आप नहीं निकले हैं, फला निकल गए, फला फील्ड में है। बात सही है कि विलम्ब हमें हुआ है। 1 मिलियन की यात्रा हमारी आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और प्यार से पूरी हो गई। लगभग 11 लाख हो जाएंगे कुछ दिन में ही। दोस्तों, एक सलाह आप सभी से यह लेना है, चूँकि अधिकांश चीज़ें जो भी निजता के अधिकार में नहीं आती हैं उसको हमने शेयर किया, तो यह चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। अभी तक की यात्रा एक तरह से वन मैन आर्मी, कहीं कोई रहा तो ठीक है, कैमरा पकड़ लिया, मोबाइल पकड़ लिया, नहीं तो अपने ही लगा करके और शुरू हो गया। अधिकांश वीडियो फील्ड के ही हुए। कहीं अकस्मात कोई विषय मिल गया तो उस पर वीडियो हो गया। सोचने का भी समय आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ वीडियो आपने कोरोना संक्रमण के काल में और ऐसे भी बैठ करके भी देखा, घर से भी हमने किया, तो आपने हमें निराश नहीं किया, आपका स्नेह मिलता रहा। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति प्रेमी हूँ, यहाँ जहाँ बैठा हूँ कुछ मन ऐसे करता है, फूल पत्तियाँ देखता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, अपने भी कुछ करना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक खेती में वह और गाय में, इन सब चीज़ों में, जीव जंतुओं में अगाध प्रेम है दोस्तों। तब हमें अब गाड़ी कोई लेना पड़ेगा। गाड़ी यानी मोटरसाइकिल तो एक जूही की थी, जूही के लिए लिया गया था। जब बी फार्मा उन्होंने किया था, 6 महीने के लिए उन्होंने जॉब किया था MR के तौर पर, तो उनके लिए एक स्कूटी ली गई थी। और फिर अब जूही अध्यापिका हैं, अलग अलग फील्ड हो गई वह। अब फिर उन्होंने B.Ed कर लिया, टेट C.Tet सब क्वालिफाई कर लिया। बहरहाल मोटरसाइकिल से, मित्रों की मोटरसाइकिल से, कोई वहाँ से वहाँ, कोई वहाँ से वहाँ, वैश्विक स्तर पर टीम है, उस टीम ने चलाया। अब एक 4 व्हीलर लेना पड़ेगा, ऐसा कहना है लोगों का, और समय की मांग भी है, क्योंकि एक बड़ा सा पीठ पर बैग, और बैग में कुछ खाने पीने का सामान, फिर कपड़े, कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े लेना ही पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर गिम्बल है और वह चीज़ें हैं, कैमरा, मोबाइल, स्टैंड, यह सारी चीज़ें लेकर के कुल मिला करके 15-20 किलो का बैग तो हो जाएगा। 10 किलो से कम नहीं रहेगा अगर कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया जाए तो, जैसे लड्डू वगैरह ले लिया जाए, तिल का लड्डू है, ऐसे। तो एक अपरिहार्य हो गया है कि एक 4 पहिया वाहन लिया जाए। तो 4 पहिया वाहन में नई लेने की बात हो तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, सबसे सामान्य गाड़ी अगर लेना हो। डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए CNG भी लेना ठीक रहेगा। CNG रहे और पेट्रोल रहे, दोनों चलेगा। तो क्या हम कोई नई गाड़ी लें अथवा सेकेंड हैंड पर कुछ दिन काम चलाने अभी थोड़ा बहुत कभी कभी चलाया हूँ, लेकिन वह चीज़ें नहीं हैं। तो हमें सीखना भी है। एक चालक भी रहेंगे और एक साथ में हमारे सम्मानित छायाकार भी रहेंगे। 3 लोग तो रहेंगे भी, और भी नए तमाम हमारे क्रिएटर हैं, तो समय समय पर हमारे साथ जाते रहते हैं। उनका भी मैं समझता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि ठीक है, इन्हें परेशानी, इकोनॉमिकल परेशानी, खाने पीने की परेशानी, यह सब दिक्कत ना हो। 2-4-5 दिन, 10 दिन रह कर के सीखेंगे, साथ में जानेंगे। जैसा कि मैं भी अभी भी लोगों के साथ करता रहता हूँ कि कभी कमल टावरी जी के साथ रहने का अवसर मिल जाए, कभी CB पांडे साहब के साथ, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, उनके साथ हो जाए, ऐसे मैं भी करता रहता हूँ। तो उतने देर तक बोलता कम हूँ, उनकी सुनता हूँ। ऐसे आप भले ही देखते होंगे कि ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अपने अग्रज लोगों के साथ बोलना कम होता है। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए? गाड़ी हम नई लें, पुरानी लें, CNG वाली लें, पेट्रोल वाली लें, डीजल वाली लें, क्या ठीक रहेगा? ऐसी गाड़ी जो मजबूत भी हो। एक मिलिट्री की गाड़ी कोई दे रहा था, हमने कहा ये गाड़ी तो लेकर के फिर एक तो तेल बहुत खर्च होगा, फिर क्या करेंगे हम। तो इस तरह से था दोस्तों। अच्छी लगती है, खुली हुई गाड़ी तो अच्छी लगेगी। ज़्यादा हमें पहाड़ पर भी जाना होगा, कंकरीली पथरीली सड़क पर भी जाना होगा, जंगल में भी जाना होगा, जैसा कि अपना शौक़ है। तो कौन सी गाड़ी लेना ठीक रहेगा, कृपया आप बताएं। जहाँ तक इकोनॉमिकल, आर्थिक अगर संतुलन की बात किया जाए तो हम कम खर्च करने की स्थिति में अभी हैं।
हालांकि रोना नहीं है, पैसा भगवान दे रहे हैं आप सभी के स्नेह से। बहुत सी चीज़ें थी जिसको देन लेन किया गया था, सब दे ले करके कुछ, और जल्दी ही सब कंप्लीट हो जाएगा और स्वतंत्र होकर के आदमी जीवन जिएगा। तो दोस्तों, या तो फिर किस्त पर लिया जा सकता है, किस्त भर दी जाएगी और आप ही भरेंगे, हमको थोड़ा ही भरना है। और आप ही वीडियो देखते हैं तो उससे जो मिलता है उसी के आधार पर भरना है। अगर सेकेंड हैंड हम कोई कंडीशन की गाड़ी लेते हैं तो उसका क्या रहेगा, चूँकि इस क्षेत्र में हमारा अनुभव नहीं है। मोटरसाइकिल लेना चाहा, नहीं ले पाया, साइकिल लिया, उसको भी चोर ले गए। साइकिल फिर लूँगा, अच्छी साइकिल लूँगा, हेलमेट लगा करके फिर चलाने का मन है, क्योंकि शारीरिक रूप से अगर ठीक रहने की बात है तो साइकिल चलाना पड़ेगा। 2022 वाली नहीं, साइकिल बाइसिकल चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह रहा पैदल चलना, साइकिल। कभी कभी पैदल चल करके आप जा रहे हैं तो आपको लगेगा, कभी कभी लगेगा उब जाएंगे आप वापस, लेकिन एक बार साइकिल से अगर चढ़ गए आप तो साइकिल छोड़ के नहीं आएंगे, आप साइकिल लेके ही आएंगे। पैदल अगर चले गए तो कोई छोड़ देगा आपको, उधर से ऑटो पकड़ के आ जाएंगे, बस पकड़ करके आ जाएंगे, कोई आपको बैठाएगा, लेकिन साइकिल कहाँ छोड़ेंगे। तो इस तरह से साइकिल का यह है कि एक तो सारे अंग का व्यायाम हो जाएगा, यहाँ से लेकर के और पैर का अंगूठे से लेकर चोटी के बाल तक का आपका व्यायाम होगा साइकिल से। तो चारपहिया मुझे अब लेना अपरिहार्य महसूस हो रहा है। चारपहिया लूँगा, कौन सी लिया जाए, सेकेंड हैंड लिया जाए, फर्स्ट हैंड लिया जाए, उसमें कौन सी तमाम कंपनियां हैं, तो क्या ठीक रहेगा। सीएनजी कम खर्च में हम ज़्यादा यात्रा कर लेंगे, यह है, तो कैसा रहेगा। आप सभी के विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। यदि आप उस पर बता सकें तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप 9452 455 444 पर अपना सुझाव देंगे और आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हमारे में 1500 से अधिक लोग ऐसे हैं। हेलो सर, हाय सर, कैसे हैं। मैं कहूँगा ठीक हूँ भैया, अपना परिचय बताइए। अरे सर, मैं प्रमोद हूँ, आपसे 3 महीना पहले बात किया था ना। अब भैया दिमाग लड़ा रहा, कसरत कर रहा हूँ कि 3 महीने पहले किस प्रमोद से बात हुई थी। फिर सर हमारे यहाँ नहीं आएंगे कुशीनगर, तो हम पूछते हैं भैया आएंगे, ज़रूर आएंगे, अपना परिचय कृपया बताएं। अरे सर, हम सुनील हैं ना कुशीनगर से। तो ऐसे है। फिर मैं पूछूंगा सुनील भाई आप करते क्या हैं, तो बताएंगे स्टूडेंट हैं चाहे या करता हूँ। तो परिचय माने हैं कि एक चीज़ अपना नाम, अपना स्थान और करते क्या है, मोटा मोटा यह तो परिचय में आता ही है। तो अब 1500 से अधिक लोगों को जानने में, पूछने में काफ़ी समय लगता है, और वह खुद जिनसे मैं अपील कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वह स्वयं जानते हैं कि इस काम में उन्हें भी परेशानी होगी, हमें भी परेशानी होगी। एक ही काम को 3 बार करना पड़ेगा। अतएव जब भी बताएं तो अपना नाम, रहने वाले कहाँ के हैं और क्या करते हैं, इतना बताना चाहिए। तो इससे सामने वाले का वो अपने आप को तैयार कर लेगा। तो यही कहना था। आशा करता हूँ कि आप हमें उचित सुझाव देंगे और इसको मैं करूँगा। विधानसभा चुनाव में कहाँ कहाँ जाना है यह सब तय करूँगा। अधिकांश जगहों पर जाऊँगा। यह बात सही है कि निर्विवाद रूप से भेदभाव उन खबरों में नहीं करूँगा। हो सकता है कभी 19-20 हो जाता हो, मनुष्य हूँ, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयास यही होता है कि कभी इस तरह से न किया जाए कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। अब है क्या, जिनकी सत्ता है उनसे तो सवाल 90% सवाल तो उन्हीं से दागना पड़ेगा, और जो सत्ता के साथ जुड़े हैं उनको लगेगा कि यार ये तो एकदम से प्रक्रियावादी है, इसको कोई। अब मैं कई दिन से पूछ रहा हूँ भैया, मैं केंद्र और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों को दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताइए। बहुत लोग आते हैं, आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते, यही तरीका है आपका बस। अब मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, हम कहते हैं भैया कर दीजिए, अब क्या कर सकता हूँ। आप आए थे अच्छा देख करके, आप जा रहे हैं, हम अच्छा मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए आप जा रहे हैं। फिर इच्छा करेगी तो आप आ जाइएगा। आप जा रहे हैं तो हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। किंतु सुझाव दीजिए, माँ बहन करने से अच्छा है कि आप सुझाव दीजिए, बताइए। जिनसे मैंने पूछा कि भैया अच्छा बताइए, हम अच्छा दिखाना चाहते हैं, और अच्छा बताए नहीं लोग। मैंने कहा पुलिस विभाग में अच्छा बता दीजिए, मैं करूँगा। चलिए एक दरोगा को ही बता दीजिए, सीना ठोक करके एक डिप्टी एसपी को, मैं उनके यहाँ पहुँच करके, आप उनका नंबर दीजिए, मैं बात करके उनका इंटरव्यू करूँगा और बताऊँगा कि यह बंदा एक है
जो रिश्वत नहीं लेता। आप बता दीजिए किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, किसी कानूनगो को, लेखपाल को, एसडीएम को बता दीजिए, मैं उनका भी जा कर के प्रणाम करूंगा और बताऊंगा। आप मेडिकल अफसर बता दीजिए जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करते हों और इस तरह से लोक सेवक, चिकित्सक जो भगवान के रूप होते हैं उसके अनुसार वह सेवाएं दे रहे हों, कमीशन की दवाएं नहीं लिख रहे हों, आप बता दीजिए भैया मैं करूंगा। आप किसी विधायक को ही बता दीजिए, बताइए मैं करूंगा। जो कमीशन खोरी में लिप्त न हो और जनता के प्रति जो सचेष्ट हो, आप बताइए। ऐसे सांसद को भी बता दीजिए मैं करूंगा। आप बताइए तो एक लोक निर्माण विभाग के एक सीएन को बता दीजिए, जेई को बता दीजिए, आप सहायक अभियंता को बता दीजिए मैं करूंगा। बताइए तो अच्छे प्रधान को बता दीजिए मैं करूंगा, उनका भी करूंगा। लेकिन इसके नाम पर लोग भाग रहे हैं, कोई बताता नहीं है। आप बताइए भैया खुल करके मैं करूंगा, आप बताइए। लेकिन यही है कि आप इसको क्यों नहीं दिखाते हैं, उसको क्यों नहीं दिखाते, अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं। आप बताइए, मैं अच्छा दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं नकारात्मक स्वभाव न हो, नकारात्मक लोगों की सोच हमारे प्रति न हो। किसको चिंता नहीं होती। हम चाहेंगे क्या कि केवल हमको लोग जाने कि भैया ये तो सत्ता के पीछे पड़ गए हैं। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, इससे हर्ट भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा दिखे तो मैं दिखाऊंगा। क्या आप जान रहे हैं कि मैं केवल विपक्ष को बहुत अच्छा इनको महिमा मंडित करता हूँ, इनको भी चापता हूँ उसमें। लेकिन अपने आप ठीक रहेंगे तभी करेंगे, नहीं तो अब तक लोग भिजवा देते। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली दिखा देते लोग, कब का दिखा दिए होते। लेकिन अपने आचरण की शुद्धता रहेगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करते हुए आपके विचार सादर आमंत्रित किए जाते हैं। 9452 455 444 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। खुलने पर बात भी हो जाती है, लेकिन अधिकांश बंद रहेगा, कारण कि अब वीडियो कर रहा हूँ तो बंद ही रहेगा। और दूसरी चीज़ की पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ तब भी बंद रहेगा। लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो लोगों को लगेगा, कहते हैं लोग भैया कुछ देर के लिए तो मोबाइल बंद कर दीजिए, कुछ देर के लिए तो बंद कर दीजिए। ऐसे होता रहता है दोस्तों। तो व्हाट्सएप का भी मैं संज्ञान लेता हूँ, किंतु हेलो हाय का क्या, हाय सर कैसे हैं, अब इस पर क्या है, अच्छे हैं तभी तो दिख रहा हूँ। 10 मिनट पहले का वीडियो दिख रहा है तो अच्छा हूँ तभी तो कर रहा हूँ। तो इसलिए काम की चीज़ें हैं तो उस पर मैं समय निकाल करके करूँगा ही, आगे और भी व्यवस्थित करूँगा और किसी को निराश न करूं, इसकी भी चिंता मुझे है। और यह सब आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से ही है। लब्बो लुबाब इतना ही कहना था कि इस काम को और भी आगे बढ़ाऊंगा और आपका स्नेह लगातार हमें मिलता रहेगा। विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।